कहते हैं ना, तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों हताश है, तेरे वजूद को भी समय की तलाश है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप बहुत बेहतर होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज की इस नए वीडियो में आपका भाई शेयर करने वाला है कि नवंबर से अगर आप इस टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे परसेंटेज आ सकते हैं। देखिए, कई छात्र छात्राओं का कमेंट आ रहा था कि सर हमारे लिए एक स्पेशल टाइम टेबल बना दीजिए। कमेंट सेशन से लेके और व्हाट्सएप नंबर तक बहुत सारे छात्र छात्राएं फ़ोन करके बोले थे कि सर हमारे लिए एक स्पेशल टाइम टेबल बना दीजिए। देखिए, सभी स्टूडेंट का दिनचर्या अलग अलग होता है, सभी स्टूडेंट का कोचिंग का टाइम अलग होता है, स्कूल जाने का टाइम अलग होता है, तो सभी को देखते हुए एक बेस्ट टाइम टेबल तैयार किया गया है। इस टाइम टेबल के साथ आप फॉलो करते हैं और पढ़ते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे परसेंटेज जरूर आएंगे। वो कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। तो देखिए, अक्टूबर मंथ जो है हमारा त्योहारों में ही बीत जाता है और नवंबर का शुरू वाला और अक्टूबर का पूरा त्योहारों में बीत जाता है। तो ऐसे में छात्रों का जो रणनीति बना हुआ रहता है फरवरी से लेकर अक्टूबर तक वो टूट जाता है, यानी रेगुलरिटी जो बना रहता है पढ़ने में वो टूट जाता है। और इस समय में छात्र छात्राओं का जो होता है माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है। डिस्टर्ब करने का अर्थ है कि वो उसका जो रेगुलरिटी बना होता है वो टूट जाता है। तो आखिर नवंबर से किस नियम से और किस रणनीति के साथ पढ़ाई करें कि उनका मार्क्स जो है एकदम चमकता हुआ नज़र आए। तो देखिए, हम आपको इस वीडियो में टाइम टेबल देने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ टिप्स देने वाले हैं। इससे पहले मैं नवंबर से कैसे पढ़े पूरा वीडियो बना चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए और उसे देखिए। और तो सबसे पहले इसमें मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको पढ़ने से डर लगता है तो आप पास होने की इच्छा कभी मत करना। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे पास होगे, कैसे आप बोर्ड परीक्षा में 90% लाओगे, बातों से थोड़ी आएगा। वो कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये गलत बात है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। तो आप कलम कॉपी के साथ जो मेहनत कीजिएगा वही मेहनत आपको अप्रैल में या मार्च में देखने को मिलेगा। तो आज से ही जाग जाइए और आज से ही उस रणनीति के साथ पढ़ाई कीजिए जिस रणनीति के साथ आप फरवरी से पढ़ाई करते आ रहे हैं। तो देखिए, इसमें टाइम टेबल है और कुछ इसमें महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि सभी विषय का आपको नोट्स तैयार कर लेना है, सभी विषय का एक शॉर्ट्स नोट्स तैयार कर लेना है। आप सभी को मालूम होगा कि शॉर्ट्स नोट्स कैसे बनाते हैं, अगर नहीं मालूम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उसे देखिए कि शॉर्ट्स नोट्स कैसे बनाते हैं। उसके बाद है कि हैंड राइटिंग सुधारने का प्रयास ज़रूर करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, स्टूडेंट का हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होता है जिसके कारण उनका रिजल्ट जो है अच्छा नहीं आता है। हैंड राइटिंग बहुत निर्भर करता है आपके रिजल्ट पर, यानी बहुत प्रभाव डालता है। यदि आपको सब कुछ आता है, सब कुछ अच्छी तरीक़ा से जानते हैं, लेकिन आपका राइटिंग ख़राब है तो बोर्ड परीक्षा में हो सकता है कि आपका मार्क्स अच्छा नहीं आए। इसका कारण क्या है कि आप अच्छा लिखिएगा, क्योंकि सुंदरता हर किसी को प्रभावित करता है, आपको भी और हमें भी सुंदरता क्या है प्रभावित करता है। तो इसीलिए बेटर लिखने का प्रयास करें ताकि मास्टर जो है इम्प्रेस हो जाए आपकी राइटिंग से और आपको पूरा फुल में फुल मार्क्स देने का क्या मन बना ले और पूरा फुल में फुल मार्क्स दे। तो राइटिंग भाई कैसे सुधरेगा, तो सबसे पहले देखिए, आपको मैं बोलूँगा कि 10वीं में आकर आप हैंड राइटिंग सुधारिए। तो आप हैंड राइटिंग नहीं सुधार सकते हैं क्योंकि आपका बचपना गया, बचपना में हैंड राइटिंग सुधार सकते हैं लेकिन इसके लिए समय है। यदि आप चाह देंगे तो कहते हैं कि यदि व्यक्ति के मन में चलने की इच्छा होगी तो उसे अंधेरे में भी रास्ता दिख जाएगा। तो यदि आप अभी से भी चाह देंगे तो आपका हैंड राइटिंग सुधर सकता है। वो कैसे सुधरेगा, देखिए आपको बताता हूँ।
देखिए जो आप नोट्स पढ़िएगा तो वही नोट्स को मुजबानी लिखिए। मुजबानी लिखिएगा तो आपका हैंडराइटिंग भी सुधरेगा, और आपका साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होगा। एक तीर से दो निशाना होगा और आपका लिखने का एक प्रैक्टिस भी बनेगा। 3 निशाना हो गया एक तीर से। जो भी आपका नोट्स है उसको लिखिएगा तो आपका क्या हैंडराइटिंग सुधरेगा। उसी को लिखना है, दूसरा कोई नहीं लिखना है, उसी को लिखना है। तो आपका हैंडराइटिंग भी सुधरेगा और साथ ही साथ एक लिखने का स्पीड भी बनेगा। जब आप जाइएगा बोर्ड परीक्षा में तो वहाँ पे टाइम जो है बहुत कम रहता है, 3 घंटा 15 मिनट, और 3 घंटा 15 मिनट में पूरा पेपर करना होता है। तो उस समय छात्र छात्राओं को क्या समय कम पड़ जाता है। तो इसीलिए आपको अभी से लिखने का प्रयास करना है कि उस समय आपका हाथ नहीं चढ़े। उसके बाद है कि सोशल मीडिया एकदम आप बैंड कर दीजिए। आप जितना भी चलाएं, जितना भी मस्ती किए, अब 3 महीना एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बोर्ड परीक्षा में एकदम दमदार रिजल्ट आएगा। सोशल मीडिया एकदम बंद। ऐसा नहीं कि यूट्यूब की भी बंद कर देंगे, तो यूट्यूब पर थोड़ा मोड़ा गाना सुन लीजिए और साथ ही साथ समय मिले तब, और जो पढ़ाई करते हैं यूट्यूब से वो करते रहिए। यूट्यूब के लिए बंद नहीं करना है। और सब जो भी चलाते हैं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप सबको बंद कर दिए, चैटिंग फैटिंग सब। उसके बाद है देखिए रिवीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका रिवीजन करना। रिवीजन देखिए जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा वही आपको बोर्ड परीक्षा में विजयी बनाने वाला है। मेरे कह देने से आप बोर्ड परीक्षा में टॉप नहीं करोगे। आपको जो आता है, जो लिख कर आओगे वही आपको बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनाएगा। ठीक, तो आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, रिवीजन करना है। जो भी आप शॉर्ट्स नोट्स बनाते हैं अपने, जो भी आपका बिग नोट्स है यानी बड़ा सा नोट्स है, और बड़ा सा नोट्स में से आप शॉर्ट्स नोट्स बनाइए। जो भी बनाए हैं आप गाइड से लेकर आपके क्वेश्चन बैंक से लेकर सभी को मिला के आप शॉर्ट्स नोट तैयार किए होंगे, मुझे आशा है। तो उसका एक शॉर्ट्स नोट बनाइए, यानी कि पूरा निचोड़, उसका निष्कर्षण निकालिए कि मैंने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, और उसका एक शॉर्ट रिवीजन कर जाइए उस शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। उसके बाद उसका रिवीजन कैसे करेंगे वो भी मैंने बताया है कि दिन में जो आप पढ़े हैं उसको रात में एक बार रिवीजन कर लेना है। यानी जो भी आप दिन में पढ़े हैं सभी विषय का, उसको रात में एक बार रिवीजन कर जाना है। और जो वीक में पढ़े हैं, जो यानी सप्ताह में पढ़े हैं, सप्ताह के लास्ट में रिवीजन कर जाना है। और जो मंथ में पढ़े हैं वो मंथ के लास्ट में रिवीजन कर जाना है। अब देखिए इधर जो है आपका टाइम टेबल है। आज से ही मेहनत करूँगा एकदम 100%, एकदम आज से ही आपको मेहनत करना है। समय को नहीं टालना है कि मैं कल करूँगा, परसों करूंगा। ऐसे करने से आप पिछड़ जाओगे, ऐसे टालने से आप पिछड़ जाओगे। बोर्ड परीक्षा में कभी भी अच्छे खासे नंबर नहीं आएंगे। तो आज से ही आपको मेहनत करना है, पहले जैसे आप पहले करते आ रहे थे फरवरी से। उसके बाद देखिए इसमें नवंबर, दिसंबर और जनवरी 90 दिन है, और 90 दिन में ही आपको 90% लाना है। यानी जो पढ़े हैं और इसको मिलाकर एकदम बूस्ट करके लाना है 90%। तो इसमें जो कि है बेस्ट टाइम टेबल, देखिए बेस्ट टाइम टेबल में है साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और नॉन हिंदी, उर्दू, संस्कृत और मैथ। तो इसमें किस टाइम टेबल कौन से हमको विषय पढ़ना है, यानी किस टाइम पर हमें कौन से विषय पढ़ना है। देखिए साइंस के लिए बेस्ट टाइम टेबल है एक, जो कि रिसर्च के अनुसार माना जाता है। तो साइंस जो है याद करने वाला विषय है, तो याद करने का एकदम मस्त टाइम टेबल है आपका 4 बजे से लेके और 5 बजे के बीच में। कब? 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आप साइंस को याद कर सकते हैं। एक रिसर्च के अनुसार मैं बता रहा हूँ, एक रिसर्च किया गया कि याद करने वाला विषय हमें कब जल्दी से याद होगा। तो सुबह का समय याद करने वाले विषय, चाहे वो सोशल साइंस हो चाहे जो भी हो, जो भी चीज़ आप याद कीजिएगा सुबह उठकर, एकदम 100% गारंटी है कि वो चीज़ आपको जल्दी याद होगा। तो याद करने वाला जो भी विषय है आपका, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, उसको सुबह में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस देखिए 6 AM से 7 AM तक आप 1 घंटा पढ़ सकते हैं, इसको भी 1 घंटा पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें जो भी आपका है कोचिंग है, किसी स्टूडेंट का 6 बजे 7 बजे कोचिंग है, तो इस टाइम टेबल को हटाकर अगले इधर आपको जहाँ मन करे तहाँ फिक्स कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं 9 AM से 10 AM तक। 9 AM से 10 AM तक आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब आया आपका नॉन हिंदी या हिंदी। तो हिंदी के लिए मैंने 11 AM से 12 AM बनाया है, 1 घंटा। 1 घंटा आप दीजिए हिंदी पर टाइम, चाहे आपका नॉन हिंदी हो चाहे 10वीं का हिंदी हो गोधली। उसके बाद देखिए उर्दू है या संस्कृत है, तो इस यहाँ पे आप ले जाइए कब
6 बजे से शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटा पढ़ लीजिए। उसके बाद इधर है जो कि हम मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में आप 8 बजे से लेके 10 बजे तक दे सकते हैं। कब? 8 बजे से लेके 10 बजे तक दे सकते हैं मैथमेटिक्स को, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। और इसमें जो भी आपका टाइम बच रहा है यहाँ से 11 से 12 यानी 12 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, तो आपका जो कोचिंग है, कोचिंग का तैयारी कर लीजिए और कोचिंग चला जाइए, आपका बेटर तैयारी हो जाएगा। यानी का 12 बजे से लेके और 4 बजे के बीच तक आपका जो भी है इसमें कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका मैंने बताया इधर सभी बातें उसको फॉलो करना है। तो मुझे आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इसको फॉलो आपको ज़रूर करना है आज से ही।